रात के 11:30 बजे थे। शहर की सड़कें आधी सो चुकी थीं, मगर कुछ लोग थे जो अभी भी जाग रहे थे, या यूं कहें कि सोना नहीं चाहते थे। उन्हीं में से एक था रोहित। लड़खड़ाते कदम, लाल आंखें, अस्त व्यस्त कपड़े और जेब में बस कुछ सिक्के। वह सड़क किनारे चलते हुए खुद से ही कुछ बड़बड़ा रहा था। पास से गुजरने वाले लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। मोहल्ले में उसका नाम अब रोहित नहीं, नशेड़ी हो गया था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब रोहित अपने स्कूल का सबसे तेज लड़का माना जाता था। टीचर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। माँ उसे डॉक्टर बनते देखना चाहती थी। पिता कहते थे, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। फिर एक दिन उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हुई जिन्हें पढ़ाई से ज्यादा मजा गलत चीजों में आता था। पहले सिगरेट, फिर शराब, और देखते ही देखते रोहित उस दलदल में उतरता चला गया जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। घर में झगड़े बढ़ने लगे। माँ रोती, पिता गुस्सा करते, मगर रोहित को लगता सब उसके दुश्मन हैं। उसे लगता कि दुनिया उसे समझती ही नहीं। नशा ही उसका दोस्त है जो कुछ देर के लिए सब दर्द भुला देता है। धीरे धीरे उसने पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं रहते थे। जो साथ थे वे भी सिर्फ मतलब के। उस रात भी वह नशे में डूबा हुआ था। अचानक चलते चलते उसका पैर फिसला और वह सड़क किनारे गिर पड़ा। कुछ देर तक वह वहीं पड़ा रहा। उसे लगा यही ठीक है, यहीं पड़ा रहूं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। तभी उसे पास में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने गर्दन उठाकर देखा। एक बूढ़ा आदमी फुटपाथ पर बैठा था और उसके सामने दवाइयों की पर्ची पड़ी थी। वह फोन पर किसी से कह रहा था, बेटा पैसे नहीं हैं, दवाई कैसे लाऊं। रोहित ने अनजाने में वह आवाज सुन ली। उसके अंदर कुछ हलचल सी हुई। उसे अपने पिता की याद आ गई। कितनी बार उन्होंने उसके लिए पैसे दिए थे बिना सवाल किए। वह धीरे से उठा और बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ बाबा, उसने पूछा। बूढ़े ने थकी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है। रोहित के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी जेब टटोली कुछ सिक्के। वह जानता था इससे कुछ नहीं होगा। उसे पहली बार अपने ऊपर गुस्सा आया। अगर उसने जिंदगी बर्बाद न की होती तो आज किसी की मदद कर सकता था। उस रात रोहित घर लौटा, मगर हमेशा की तरह चुपचाप नहीं। उसने देखा मां दरवाजे के पास ही बैठी थी। शायद उसका इंतजार करते करते सो गई थी। उसके दिल में जैसे किसी ने चाकू घुमा दिया। वह धीरे से मां के पास बैठ गया। मां की नींद खुली तो पहले डर गई, फिर बोली, आ गए। रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। सालों बाद, मां मुझसे गलती हो गई, वह बस इतना ही कह पाया। मां ने उसे गले लगा लिया। वह कुछ नहीं बोली। शायद वह इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह आसान नहीं थी। नशे की आदत शरीर को तोड़ रही थी। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, बेचैनी सब एक साथ। कई बार उसका मन हुआ कि भाग जाए, फिर से उसी दुनिया में लौट जाए, लेकिन हर बार उसे मां का चेहरा याद आता। पिता ने उसे एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती करा दिया। वहां के दिन किसी सजा से कम नहीं थे, मगर वहीं उसने पहली बार ऐसे लोगों, किसी ने परिवार खो दिया था, किसी ने अपना भविष्य। रोहित ने सोचा, अगर अभी नहीं रुका तो उसका अंत भी ऐसा ही होगा। महीने गुजरने लगे। धीरे धीरे उसका शरीर संभलने लगा, दिमाग साफ होने लगा। उसने फिर से पढ़ना शुरू किया, छोटे छोटे काम करने लगा। जब वह वापस मोहल्ले में लौटा तो लोग हैरान थे। वही रोहित, मगर बदला हुआ। कुछ लोग हंसे, देखते हैं कब तक टिकता है। लेकिन रोहित अब कमजोर नहीं था। एक दिन उसने उसी फुटपाथ पर उस बूढ़े आदमी को फिर देखा। इस बार वह रो नहीं रहा था। रोहित उसके पास गया और दवाइयों का पैकेट उसके हाथ में रख दिया। बूढ़े की आंखें भर आईं। बेटा, भगवान भला करे। रोहित मुस्कुरा दिया। शायद जिंदगी में पहली बार उसे असली सुकून मिला था, बिना नशे के। उसने तय किया कि अब वह उन लड़कों तक पहुंचेगा जो उसी रास्ते पर जा रहे हैं जहां वह जा चुका है। वह स्कूलों में जाने लगा, मोहल्लों में समझाने लगा कि नशा कभी दोस्त नहीं होता। धीरे धीरे लोग उसे इज्जत से देखने लगे। एक शाम उसके पिता ने कहा,
आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। रोहित ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसने अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता सच में पा लिया है। अतीत उसके साथ रहेगा, लेकिन अब वह उसकी पहचान नहीं था। वह अब सिर्फ एक नाम था, रोहित, जिसने वापसी कर ली।